ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्यद्वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का हर कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसी के लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। ओम नमः। कल हमने सम्यक दर्शन के महात्म्य को समझने का प्रयास किया। सम्यक दर्शन नाम की पुस्तिका के आधार पर आगे बढ़ते हुए आत्म स्वरूप की यथार्थ समझ कैसे सुलभ है वह बताने का प्रयास किया जा रहा है। अपना आत्म स्वरूप समझना सुगम है, किंतु अनादि से स्वरूप के अनाभ्यास के कारण कठिन मालूम होता है। यदि यथार्थ रुचिपूर्वक समझना चाहे तो वह सरल ही है। श्रीमद जी ने स्पष्ट कहा है, सहज छे, सरल छे અને सर्वत्र એની प्राप्ति छे। परंतु जीव संसार की मोह माया जाल में इतना उलझा हुआ है कि अपना अभ्यास भी नहीं करना चाहता और इस अनभ्यास के कारण कठिन मालूम होता है, कठिन है नहीं। इतना बताया कि एक कोवल यानी आप रोटी का टुकड़ा उठाकर मुंह में डालते हैं, उसनी जितनी मेहनत है उतनी भी मेहनत इसमें नहीं है। इतना सहज और सरल मार्ग है, लेकिन इसकी समझ बहुत कठिन है क्योंकि जीव समझना ही नहीं चाहता। सच्ची समझ बताया है। समझ का मतलब जिसे हम अपेक्षा से सम्यक दर्शन कहते हैं, क्योंकि सच्ची समझ तो सम्यक दृष्टि को ही होती है और जब तक सम्यक दर्शन के अपेक्षा से पुरुषार्थ नहीं है तब तक वह सहज और सरल कैसे मालूम होगा। इसलिए सबसे पहले तो यथार्थ रुचि भीतर से, बहन श्री कहते थे, भीतर से झंखना लगनी चाहिए कि नहीं, अब मुझे अपने आत्म स्वरूप के सिवा अब कुछ भी नहीं चाहिए। अब इस एक संसार का अणुमात्र भी मुझे स्वीकार नहीं है। मिले तो ठीक और न मिले तो बहुत ठीक। इस बात का जो निर्णय करता है वो निर्णय करने वाला ही आगे बढ़ सकता है। जैसे हम व्यवहार में कहते हैं कि जो कोई नौकरी करता है, बिजनेस करता है या घर का काम करता है, वो यही चाहता है कि मैं अच्छे से अच्छा सर्वोत्कृष्ट कार्य करके अच्छे से अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमाऊं। संसार में उद्देश्य तो एक ही है कि इस संसार को मैं अच्छे से अच्छे कैसे व्यवस्थित चलाऊं। तो वहाँ जैसे वो पूरा, जैसे हम शब्द के माध्यम से कहते हैं कि पूरी की पूरी गधा मजूरी करता है, कहीं कुछ बाकी नहीं रखता है। और धर्म के क्षेत्र में भी फिर मोक्ष के मार्ग नाम पर भी वहाँ क्रियाओं में इतनी मेहनत करता है। अब यहाँ तो इस अध्यात्म के क्षेत्र में इन दोनों से भी अंश मात्र भी मेहनत नहीं है। अब वहाँ तो मन वचन काया पूरा खपाते तब जाके कहीं हम संसार में व्यवस्थित रह सकते हैं। धर्म क्षेत्र के नाम पर भी मत कुल परंपरा के आधार पर, क्रियाओं के आधार पर जो चल रहा है वहाँ भी मन वचन काया को पूरा खपाना पड़ता है, तब जाके कहीं पुण्य का बंध होता है। एक जगह पाप का बंध कर रहा है, एक जगह पुण्य का बंध कर रहा है। अरे कहते हैं कि इन सारे इतनी मेहनतों से इस मोक्ष मार्ग में, इस अध्यात्म के क्षेत्र में तुझे कुछ नहीं करना है। इन सब करते करते करने से
पीछे हटकर कुछ नहीं करने की दशा में, यानी अक्रिय अकर्ता स्वरूप अपना जो स्वभाव है उसी में आने का पुरुषार्थ करना है। इसका नाम पुरुषार्थ, और इसको अनंत पुरुषार्थ बताया। सिर्फ और सिर्फ एक मन की स्थिति, मनस्थिति यहाँ बहुत अच्छी आपकी सुदृढ़ चाहिए, क्योंकि यहाँ अभी हमें द्रव्य मन से भी हटकर अपने भाव मन का उपयोग करके उसे अपनी आत्मा से, अपने स्वरूप से, उस विकल्पों के द्वारा उस निर्विकल्प अवस्था तक हमें पहुँचने का पुरुषार्थ करना है। चाहे जितना चतुर कारीगर हो, तथापि वह 2 घड़ी में मकान तैयार नहीं कर सकता, किंतु यदि आत्मस्वरूप की पहचान करना चाहे तो वह 2 घड़ी में भी, यानी 48 मिनट के भीतर भीतर, जिसे हम अंतर्मुहूर्त कहते हैं, उसके भीतर भीतर हो सकती है। 8 वर्ष का बालक एक मन का बोझा नहीं उठा सकता, किंतु यथार्थ समझ के द्वारा आत्मा की प्रतीति करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। अब 8 साल का बच्चा, हम क्या कहेंगे, अरे तुझने अभी दुनिया कहाँ देखी है, हमने तो इतनी दुनिया देखी है, अभी तेरी बुद्धि कहाँ चल रही है। हम जो बुद्धि चलाते हैं, हम अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं, जो संसार के कथन होते हैं वो 8 साल के बच्चे को ऐसा समझते हैं कि जैसे इसमें कोई अक्ल अभी कहाँ आई है। जैसे व्यवहार से भी कहते हैं कि वास्तविक 18 साल का जो बच्चा है तब तक उस बच्चे को संपूर्ण यथार्थ संसार का ज्ञान नहीं है, इसलिए उसको बालिक नाबालिग की श्रेणी में रखा जाता है 18 साल के पहले। अब आजकल तो 15 साल के बच्चे भी हमारे से होशियार हो गए हैं। जितना ही उनकी सोच दौड़ रही है, जितने उनके परिणमन हो रहे हैं, जितने वो बाहर भटक रहे हैं, हमारे ज़माने में तो छोड़े, आज भी हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो यहाँ यही बता रहे हैं कि 8 वर्ष का बालक मन का भले बोझा नहीं उठा सकता, क्योंकि हमने मन के द्वारा बोझा ही तो उठाया हुआ है। माता पिता की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी, देश की जिम्मेदारी, और कुछ नहीं तो इस शरीर की जिम्मेदारी, सारी जिम्मेदारियां जबरदस्ती की ओढ़ रखी है। इसलिए जो बंधन है, एक वाक्य आता है, तारे बंधने बंधन छे। किसी ने बांध नहीं रखा है, स्वयं ने ही स्वयं को बांध रखा है। जब स्वयं ने ही स्वयं को बांध रखा है तो कौन छुड़ाएगा? कोई आएगा छुड़ाने? परमात्मा आएंगे? कोई सतगुरु आएगा? कोई आएगा छुड़ाने? अरे अदृश्य बंधन तूने अपने बांध रखे हैं, तेरे में ही वो ताकत है वहां से छूटने की, और कोई भी छुड़ा नहीं सकता। परमात्मा से कितना भी माथा पटक ले, परमात्मा मुझे छुड़ाओ, बेचारे परमात्मा क्या करे? बेचारे नहीं है परमात्मा, पर हमने उनको बेचारे बना दिया, सदगुरु को बेचारे बना दिया। ऐसे सर्वोत्कृष्ट वस्तु हमें मिली है, ऐसा अपूर्व अवसर हमें मिला है। वो तो श्रीमद जी ने 14 गुण स्थान की अपेक्षा से अपूर्व अवसर क्यारे आवश्यका। हम तो कहते हैं अब आज निर्णय करो कि ऐसा अपूर्व अवसर आ गया है। कौन सा अपूर्व अवसर? इस सम्यक दर्शन को पाने का, अपने दृष्टि को सम्यक बनाने का, अपनी आत्मस्वरूप को सही तरीके से समझकर आत्मस्थिरता, आत्मानुभूति करने का समय आ गया है। आ गया है, आपके सामने सब कुछ है, लेकिन यदि संसार से आप नहीं हटेंगे, पर द्रव्य और पर भावों से हटने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तो स्वरूप स्थिरता कैसे कर पाएंगे? ऐसे 8 वर्ष का बालक भी अपनी आत्मा की प्रतीति करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। और शास्त्रों में ऐसे कितने उदाहरण मिलते हैं। कुंद आचार्य ने 8 या 11 साल में कुछ दीक्षा ली थी। तो एक बालक उस अवस्था तक पहुंच सकता है, तो हम क्यों नहीं पहुंच सकते? अब कहेंगे वो बालक ही पहुंच सकता है, हम अब बूढ़े इतने सटिया गए हैं, इन बाहर के हमारे इतनी आदतें हो गई है। और वास्तव में यही होता है कि 60, 70, 80 साल के जो संस्कार, ये सारे संसार के पड़े हुए हैं, वहाँ से निकलना। एक जैसे हम कहते हैं कि किसी को कोई व्यसन हो, दारू का हो, सिगरेट का हो, गुटखे तंबाकू का हो, वो व्यसन एक भव का छुड़ाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी बहुतों का नहीं छूट पाता है। ये तो अनादि का विपरीत संस्कार पड़ा हुआ है, इतनी सहजता से कैसे छूटेगा? बहुत गहराई से चिंतन करना है। और इसलिए कहते हैं आत्मा
परद्रव्य में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, किंतु स्वद्रव्य में पुरुषार्थ के द्वारा समस्त अज्ञान का नाश करके सम्यक ज्ञान को प्रकट करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। आज भी भले हम पंचमारा कहें, भले लोग कहते हैं मोक्ष का दरवाजा बंद है, हम तो कहते हैं किसने कहा मोक्ष का दरवाजा बंद है? क्यों मान रहे हैं? यदि मोक्ष का दरवाजा बंद होता तो ये बात भी गलत हो जाती कि महाविद्य क्षेत्र से भी आज बहुत से जीव मोक्ष में जा रहे हैं। तो कहाँ दरवाजा बंद है? दरवाजा तो एनी टाइम खुला और खुला ही रहता है। भले कहा जाए कि पंचम आर्य से केवल ज्ञान और मोक्ष नहीं होता है, फिर भी आज 7वें गुण स्थानक तक जीव पहुँचने की क्षमता रखता है, तो क्यों न हम अभी 4थे गुण स्थानक की बात हो रही है, सम्यक दर्शन की। 7वां तो बहुत दूर है, कोई बात नहीं, जिसकी जिसकी अपनी अनुकूलता, लेकिन सम्यक दर्शन के प्राप्ति के लिए आपको कोई विशेष मेहनत की जरूरत नहीं है। मात्र पर द्रव्य से हटकर स्वद्रव्य में भेद ज्ञान और भेद विज्ञान के द्वारा निरंतर अपने स्वरूप की स्थिरता करने का पुरुषार्थ करना है। यही एकमात्र क्रिया कहें, मेहनत कहें, पुरुषार्थ कहें, जो भी कहें, यह हमें करना है। इसलिए सद्रव्य में पुरुषार्थ के द्वारा समस्त अज्ञान का नाश करके सम्यक ज्ञान के द्वारा सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन के द्वारा केवल ज्ञान और मोक्ष का मार्ग हम प्राप्त कर सकते हैं। स्वयं में परिवर्तन करने के लिए आत्मा यानी कि मैं, अब जहाँ जहाँ आत्मा नाम आए क्या समझना है? मैं। यह आत्मा यानी कि मैं संपूर्ण स्वतंत्र है, किंतु पर में कुछ भी करने के लिए आत्मा यानी कि मैं किंचित मात्र समर्थ नहीं हूँ। मेरे में वह सामर्थ्य नहीं है कि पर द्रव्य और पर भावों का मैं कुछ कर सकूँ। पर भावों में फिर भी हम कुछ परिवर्तन कर सकते हैं क्योंकि भाव मुझसे हो रहे हैं, लेकिन पर द्रव्य और पर द्रव्यों की गुण पर्याय में किंचित मात्र भी, अंश मात्र भी फेरफार करने की ताकत मुझमें न थी, न है, न कभी रहेगी। जो हमने समयसार जी में देखा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का अंश मात्र भी कार्य नहीं करता है। यदि इन सिद्धांतों को अपने जीवन में टंकोत्कीर्ण बिठा लिया जाए तो ऐसी मार्ग पर चलने में हमें बहुत सहूलियत हो सकती है। आत्मा में इतना अपार स्वाधीन पुरुषार्थ विद्यमान है कि यदि वह उल्टा चले तो 2 घड़ी में 7वें नरक जा सकता है, और यदि सीधा चले तो 2 घड़ी में केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्ध गति को भी पा सकता है। दोनों परिणमन किसके हैं? आत्मा के अपने भावों के परिणमन हैं। 1-2 घड़ी में वो जीव 7वें नरक का बंद करके ला भी जा सकता है, और उसी 2 घड़ी में अपने आत्मा अपने सम्यक दर्शन के आधार पर स्वद्रव्य रमणता के आधार पर मोक्ष का यानी सिद्ध गति का भी अधिकारी बन सकता है। दोनों सामर्थ्य आत्मा में, किसमें? मुझ में रहे हुए हैं। इस बात का हमें निर्णय करना है। परमागम श्री समयसार जी ने कहा है कि यदि यह आत्मा अपने शुद्ध आत्मस्वरूप को पुद्गल द्रव्य से भिन्न 2 घड़ी के लिए अनुभव करे, अनुभव की बात बताइए, मात्र पढ़ना सुनने की बात नहीं। यदि सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते भाव भाषण के द्वारा अपने स्वरूप का अनुभव न करे, उसमें लीन हो जाए और परिश्रमों के आने पर भी न डिगे, तो घातिया कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त हो जाए। और आत्मानुभव की ऐसी महिमा है तो मिथ्यात्व का नाश करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति का होना सुलभ ही है। इसलिए श्री परम गुरुओं ने यही उपदेश प्रधानता से दिया है। जिसे हम दुर्लभ कहते हैं वो वास्तविक दुर्लभ नहीं है, हमने ही उसे दुर्लभ बना रखा है। बाकी इससे जैसे सुलभ मार्ग और दूसरा कोई नहीं है। श्री समयसार प्रवचन में आत्मा की पहचान करने के लिए बारंबार प्रेरणा की गई है कि एक चैतन्य के विलास रूप आनंद को जरा पृथक करके देख। उस आनंद के भीतर देखने पर तू शरीरादि के मोह को तत्काल छोड़ सकेगा। जगीति अर्थात
झट से छोड़ सकेगा। यह बात सरल है क्योंकि यह तेरे स्वभाव की बात है। यहाँ कुंद आचार्य का उल्लेख देते हुए कहा कि चैतन्य के विलास रूप आनंद को पृथक करके देख। हे जीव, जिस सुख को, आनंद को तू परद्रव्य और परभावों में मान रहा है, समझ रहा है, उसी को अपने स्वरूप की तरफ सन्मुख होके देख तो सही कि ये आनंद का झरना कहाँ से बह रहा है। ये रसगुल्ला खाया, ये शरीर के भोग भोगे, इसमें जो आनंद आया, ये आनंद कहाँ से आया। यदि रसगुल्ले से आनंद आता तो 1000 रसगुल्ले मुझे खाने चाहिए थे, तो आनंद मेरा बढ़ना चाहिए था। यहाँ तो 10-15 रसगुल्ले मुश्किल से खाते हैं और ज़्यादा कोई फिर ठूसने लगे तो जो खिलाता है उसके ऊपर गुस्सा आता है। वो आनंद कहाँ गया? रसगुल्ले में था क्या? हमने परद्रव्य में आनंद मान रखा है। जब तक परद्रव्य से आनंद है, ऐसी जो हमारी मिथ्या मान्यता है, परद्रव्य कभी भी अंश मात्र भी आनंद दे ही नहीं सकता। ये जो आनंद और सुख का परिणमन हो रहा है, ये हमारे भावों के द्वारा ही रोग हो रहा है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि जब जीव परद्रव्य के परिणमन को भोगता है, तब वास्तविक परद्रव्य और पर के परिणमन को न भोगते हुए वो अपने राग को ही भोगता है। और राग द्वेष को भोगने की वजह से निरंतर भाव कर्मों के द्वारा द्रव्य कर्म का बंध करता है। और जब इन द्रव्य कर्मों का जैसा जैसा नौ कर्मों के आधार पर शरीर आदि के द्वारा परिणमन होता है, उसमें वापस एकत्व करके भाव कर्मों के द्वारा द्रव्य कर्म अनादि का ये चक्र, संसार रूपी चक्र कर्मों का चल रहा है। अब उसको तोड़ने का एक ही उपाय है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति जल्द से जल्द इस भव में, ये जो भव मिला है, इसलिए भेद ज्ञान के द्वारा जो कुछ भी परिणमन हो रहा है अपने द्रव्य में आकर, और इसको कह रहे हैं कि तू झट से छोड़ सकेगा। झट से, क्योंकि तेरा स्वभाव है, मेरा स्वभाव है। मुझे मेरे स्वभाव में आने के लिए कितनी जरूरत है? एक समय में मैं अपने समय में आ सकता हूँ। मेरी वस्तु अनादि काल से मेरे पास ही थी, अभी भी है, और अनंत काल तक मेरी वस्तु मेरे पास ही रहेगी। कोई भी इस संसार के तीनों लोक में, तीनों काल में किसी की ताकत नहीं है कि मेरी वस्तु मुझसे कोई छीन ले या कोई लेकर चला जाए। किसी में ताकत नहीं है। इसलिए ऐसा जीव बिल्कुल निर्भय होके, निशंक होके अपना जीवन जी सकता है। अब आगे बताते हैं, 7वें नरक की अनंत वेदना में पड़े हुओं ने भी आत्मानुभव प्राप्त किया है। तब यहाँ पर 7वें नरक के बराबर तो पीड़ा नहीं है। जैसे कहते हैं कि नारकी भी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है, लेकिन कौन सा नारकी? वो नहीं, नरक में जाने के बाद नहीं, जिसने पूर्व में उसका अभ्यास किया हुआ होता है और सम्यक दर्शन जिसका अटका हुआ होता है, वो जीव इसलिए अपेक्षा से चारों गति में सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है, ऐसा शास्त्रों में कथन आता है। जब वो नारकी उस सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है, ऐसी वेदना में, ऐसी पीड़ा में, उतनी पीड़ा तो उसकी अंश मात्र भी पीड़ा भी आज हमें नहीं है। तो ऐसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति, ऐसे आत्मा का अपने स्वरूप और स्वभाव का अनुभव हम क्यों नहीं कर सकते? बहुत विचारणीय बात है। मनुष्य भव प्राप्त करके रोना क्या रोया करता है? रोने की आदत पड़ी हुई है। अब धर्म क्षेत्र में भी आता है तो रोना ही रोता है। अरे कब होगा, कैसे होगा, इतना कर रहा हूँ तो भी नहीं हो रहा है। अरे क्या कर रहा है तू? क्यों रोना रो रहा है? क्योंकि आदत पड़ी हुई है संसार में। तो वही आदत यहाँ धर्म क्षेत्र में भी, बस सहज होके, सरल होके अपना कार्य किए जा, अपना पुरुषार्थ किए जा, क्योंकि पुरुषार्थ के आधार पर चारों समवाय खींच कर लाए जा सकते हैं। काललब्धि के आधार पर, कर्म के आधार पर, स्वभाव के आधार पर बाहर बैठने की जरूरत नहीं है। एकमात्र इसलिए उपदेश पुरुषार्थ का ही दिया जाता है। इसलिए पुरुषार्थ करना ही इस मनुष्य जन्म की हमारी सफलता है। इसलिए सत्समागम से आत्मा की पहचान करके, हे जीव, आत्मानुभव कर,
इस प्रकार समय सार प्रवचन में बारंबार हजारों बार आत्मानुभव करने की ही प्रेरणा की गई है और जैन शास्त्रों का ध्येय बिंदु भी आत्मस्वरूप की पहचान कराना ही रहा हुआ है। अनुभव प्रकाश ग्रंथ में आत्मानुभव की प्रेरणा करते हुए कहा है कि कोई यह जाने कि आज के समय में स्वरूप की प्राप्ति कठिन है तो समझना चाहिए कि वह स्वरूप की चाह को मिटाने वाला बहिरात्मा है। कोई कहता है ये पंचमारा है, आत्मानुभूति कैसे करें, सम्यक दर्शन कैसे करें, ये तो महाउच्च पुरुषों की, बड़े पुरुषों की, बड़ों का काम है, हम जैसे पामर जीव कैसे कर सकते हैं। वो जीव समझना कि वो उस सम्यक दर्शन को पाना ही नहीं चाहता है। यदि अपने आप को सिर्फ और सिर्फ पामर और हीन दिन मानकर बैठ जाएंगे और सत्य पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कभी भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती। ऐसा जीव स्वरूप की चाह को मिटाने वाला बहिरात्मा है और जब वह निठल्ला होता है तब विकथा करने लगता है। या तो विकथा में जाएगा या सिर्फ भक्ति और बाहर की क्रियाओं में ही अटका रहेगा। इसलिए इस मार्ग में भी आने के बाद हमें थोड़ा इसको गहराई में समझना है कि जब क्रिया जड़ की बात आती है, क्या इस अध्यात्मक क्षेत्र में आने के बाद भी हम मात्र क्रिया जड़ तो ही नहीं बन रहे हैं, मात्र भक्ति, परंपरा, स्वाध्याय, सत्संग, बाहर का कार्य तो बराबर कर रहे हैं, बाहर की मालाएं तो बराबर गिन रहे हैं, लेकिन जो प्रायोगिक लब्धि के द्वारा अपने उपयोग को अपने स्वरूप में स्थिर करने का जो यथार्थ पुरुषार्थ करना था वो हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इस पर हमें यदि नहीं कर पा रहे हैं तो इस मार्ग में आने के बाद भी हम भी क्रिया जड़ ही हो गए हैं। इसलिए इस क्रिया जड़ से और शुष्क ज्ञानियों को दोनों के स्वरूप को बराबर यथार्थ समझकर अपने आगे बढ़ने का प्रयास करना है। यहाँ कहते हैं तब स्वरूप के परिणाम करे तो उसे कौन रख सकता है। यह कितने आश्चर्य की बात है कि पर परिणाम को सुगम और निज परिणाम को विषम बताता है। यह जीव, ऐसा जीव इस मार्ग में कैसे आएगा जो कहता है कि संसार का मार्ग तो सरल समझ रहा है, सब कुछ वहाँ प्रयास कर रहा है, और मोक्ष मार्ग की बात करे, अध्यात्म की बात करे, धर्म क्षेत्र की बात करे तो कहता है बहुत कठिन है, दुर्गम मार्ग है। अरे भाई दुर्गम नहीं है, इससे सुगम मार्ग इस संसार में और दूसरा कोई नहीं है। इसलिए स्वयं देखता है, जानता है, तथापि यह कहते हुए लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती कि देखा नहीं जाता और जाना नहीं जाता। जैसे कहा कि हे जीव, तू जीव द्रव्य है, जीव तत्व है, ज्ञान और दर्शन तेरे गुण है और उस गुणों के द्वारा तू मात्र देखने और जानने वाला है, ज्ञाता दृष्टा मात्र है और तू कुछ भी नहीं है। इतना सा तुझे अभ्यास करना है और ये अभ्यास भी मुझे इसे कैसे लगता है, दुर्गम लगता है। हम तो कहते हैं इससे सुगम और सुलभ अभ्यास और क्या हो सकता है। इसलिए कहा कि देखता है, जानता है, मुझे देखना नहीं आता है, मैं जानने वाले मुझे रहने नहीं आता है, इससे बड़ी और शर्म की बात जीव के लिए क्या हो सकती है। और फिर मोक्ष की बड़ी बड़ी बातें करे, धर्म की बड़ी बड़ी बातें करे तो वो सारे व्यर्थ ही है। जिसका जयगान भव्य जीव गाते हैं, जिसकी अपार महिमा को जानने से महाभवभ्रमण दूर होता है, ऐसा यह समय सार यानी कि शुद्ध आत्मा यानी कि मैं अविकार जान लेना चाहिए। यह जीव, अब जहाँ जहाँ जीव आत्मा ये जो शब्द आ रहे हैं वहाँ अपने आप को खड़ा रखना है कि मेरी बात हो रही है, किसी और आत्मा जीव को मैं नहीं जानता, मैं तो मुझे ही जानता हूँ और मुझे क्या करना है इसका ही यहाँ हमें जोर देना है। इसलिए जो जीव अनादि काल से अज्ञान के कारण पर द्रव्य को अपना करने के लिए प्रयत्न कर रहा है और शरीर आदि को अपना बनाकर रखना चाहता है, किंतु पर द्रव्य का परिणमन जीव के अधीन नहीं है। कितनी भी कोशिश कर ले, जो कुछ भी हो रहा है जब तक उसे स्वीकार कर नहीं करेगा। इसलिए श्रीमद जी ने पत्र क्रमांक 301 में बताया, 4 बातें बताई। जे थाय ते योग्य मानवा माँ आवे,
जो कुछ भी A to Z, चाहे अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है, बाहर जो कुछ भी परिणमन हो रहा है वो योग्य ही हो रहा है, ये जब तक मानने में न आवे और शरीरादि को अपना बनाकर जब तक रहना चाहता है, जब तक परद्रव्यों पर ही दृष्टि है, तब तक वह अपने स्वरूप की ओर कैसे बढ़ सकता है। किंतु परद्रव्य का परिणमन जीव के अधीन नहीं है। इस बात को जीव स्वीकार नहीं करना चाहता है कि परद्रव्य का परिणमन परद्रव्य से परद्रव्य में हो रहा है, अंश मात्र भी में उसमें फेरफार नहीं कर सकता। यदि उसका जीवन में सहर्ष स्वीकार हो जाए कि जब मैं अपनी पर्याय में जो परिणमन परद्रव्य के निमित्त आ रहे हैं उसका फेरफार करने का मुझे अधिकार नहीं है, सिर्फ सद्रव्य के आधार पर स्वलक्ष्य करने का ही मुझे अधिकार है और वही निरंतर मेरा परिणमन मुझसे मुझ में हो रहा है। जब ऐसा परिणमन जीव स्वयं से स्वयं में करता है तब ही जीव वास्तविक यथार्थ धर्म की ओर बढ़ सकता है। इसलिए अनादि से जीव के परिश्रम के फल में अज्ञान हुआ, किंतु एक परमाणु भी जीव का नहीं हुआ। कितनी भी मेहनत कर ली, आज दिन तक हम देख रहे हैं कि एक परमाणु भी जीव का हो नहीं सकता नहीं, और ऐसा एक रजकण भी जीव का होने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों द्रव्य त्रिकाल भिन्न हैं। दोनों द्रव्य तो भिन्न हैं, लेकिन दोनों द्रव्य का परिणमन भी संपूर्णतः भिन्न है, स्वतंत्र है। और जीव यदि अपने स्वरूप को यथार्थ समझना चाहे तो वह पुरुषार्थ के द्वारा अल्पकाल में समझ सकता है। इस बात का पहले स्वीकार तो होवे कि परद्रव्य में मैं कुछ नहीं कर सकता। अब परद्रव्य में कुछ नहीं कर सकता तो स्वद्रव्य में तो कुछ कर सकता हूं ना। निश्चय की अपेक्षा से सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन व्यवहार की अपेक्षा से कहें तो पर्याय में ही सब कुछ हमें पुरुषार्थ करना है। तो पुरुषार्थ क्या करना है कि ये जो मेरी पर्याय अनादि से मिथ्यात्व की वजह से, अज्ञानता की वजह से, इस मिथ्या दर्शन की वजह से जो परद्रव्य को अपना मान रही थी, परद्रव्य में जो एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि रूप परिणमित हो रही थी, वहाँ से अपने दृष्टि को, अपने उपयोग को हटाकर, अपने भावों के द्वारा पर भावों से हटकर अपने स्वभाव की ओर, अपने ज्ञान स्वभाव की ओर आने का निरंतर हमें प्रयत्न करना है। उसकी ही चेष्टा करनी है, उसका ही पुरुषार्थ करना है। इसलिए उस पुरुषार्थ के लिए उसके यानी मेरे अपने स्वरूप को यथार्थ रूप से समझना चाहे तो समझ सकता है। चाहे तो हर जीव समझ सकता है, लेकिन समझना ही नहीं चाहता, उसे परमात्मा भी नहीं समझा सकते। जैसा कहते हैं कि सोए हुए को जगाना बहुत आसान है, लेकिन जो जागते हुए सोने का ढोंग कर रहा है उसे जगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ढोंग कर रहा है। और ऐसे ही हम संसार में ढोंगी बने हुए हैं, उस बाहर के सपने को अपना मान रखा है और सारे सपने का जीवन ऐसा ही व्यर्थ में व्यतीत चला जाता है। इसलिए यदि जीव चाहे तो अपने आप को समझ सकता है। स्वरूप के समझने में अनंत काल नहीं लगता, इसलिए यथार्थ समझ सुलभ है। इस भव में ही और कुछ वर्षों में नहीं, कुछ महीनों में या कुछ दिनों में भी यदि योग्यता प्राप्त कर ले तो समझ आ जाए, और समझ के आधार पर अपने सम्यक दर्शन को प्रकट कर अपने स्वरूप की स्थिरता में आगे जीव बढ़ सकता है। इसलिए यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने की रुचि के अभाव में ही जीव अनादि काल से अपने स्वरूप को नहीं समझ पाया, और इसलिए आत्मस्वरूप समझने की रुचि करो और सम्यक ज्ञान यानी अपने स्वरूप का, अपने स्वभाव का द्रव्य गुण पर्याय के आधार पर सही तरीके से समझ कर, अब यहाँ क्या बताया, समझ कर, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। बहुत जने जैसे इस मार्ग में आने के बाद भी कुछ गाथाएं याद करना, आत्मसिद्धि याद करना, वो याद करना, वापस क्रियाजड़ बनने में ही लगे हुए हैं। याद करें ना नहीं कह रहे हैं,
वैसे एक गाथा भी सही तरीके से सच्ची याद हो जाए, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, इतना भी याद कर ले और उसका रटन करते करते अपने उपयोग को अपने स्वभाव में लाने का पुरुषार्थ करे तो बहुत शास्त्र याद करने की जरूरत नहीं है। अब देशना लब्धि के द्वारा प्रायोग्य लब्धि के आधार पर आगे बढ़ने का हर जीव पुरुषार्थ करे, क्योंकि कहा गया है दंसण मूलो धम्मो, धर्म का मूल सम्यक दर्शन है। इसलिए इस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए, अपने स्वरूप की महिमा लाने के लिए, अपनी आत्मा की एकमात्र आत्मा की महिमा लाने के लिए निरंतर पुरुषार्थ करे और उसके लिए सद्देव सद्गुरु सच्शास्त्र का आधार लेके निरंतर अपने स्वरूप में बढ़ने का पुरुषार्थ करे। जिनाज्ञा वृद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। ओम नमः। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान उर पाऊं पद निर्माण, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके